यानी आज हम सब 10th क्लास के फेयरवेल में उपस्थित हुए हैं, तो मैं सभी बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी लोग जाएं और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हों। जहां तक इस विदाई समारोह की बात है, तो एक आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये आपके 10 सालों 11 साल 12 साल की यह पढ़ाई का नतीजा है कि अब आप 10th क्लास में पहुंचे हैं और यहाँ से एक दूसरे क्षेत्र में अग्रसर करने जा रहे हैं। यानी अब यहाँ से आपकी जीवन की क्या होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। क्योंकि जब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़िएगा तब तक कोई मुकाम को हासिल नहीं कर पाइएगा। ये क्या जरूरी थोड़े है कि आप जिंदगी भर में रही रहिएगा, नहीं, आगे बढ़िए, माहौल को देखिए। जैसे कि जब जहाज उड़ती है तो पहले जमीन पर बहुते क्या होती है, वो दौड़ती है, दौड़ने के बाद से अंत में उसको एक ठोकर आता है और उस ठोकर से क्या होती है, वो टकराती है और वहां से क्या करती है, वो फुई से उड़ जाती है, उड़ती है ना। जब तक उसको ठोकर नहीं लगता है तब तक वो क्या होता है, वो नहीं उड़ता है। अब वही ठोकर अब आप लोग के सामने का हो गया है, वो आके खड़ा है। अब इसमें आपको ठोकर लगेगा और आप क्या होइएगा, हो एक के बार आकाश में माने उड़ जाइएगा। ठीक है, यानी आपके अगला जो क्लास होगा, आपका अगला जो सेशन होगा वो चालू होगा। अब ये बचपना था, अब बचपना के जो ठोकरें लगेगी, ये 10th है, इस ठोकर को पार कीजिए और यहाँ से आपका जीवन शैली जो होगा सारा का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्षेत्र आपका अलग होगा, आपकी सोच बदलेगा कि अब इसके आगे हमको करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र का सिलेक्शन करना होगा कि हमारा क्षेत्र है क्या, हमको क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। वहीं से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो पटरी चेंज हो जाएगा कि आपको आईएएस बनना है कि यूपीएससी की तैयारी करना है कि बीपीएससी की तैयारी करना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ से आपका डिपार्ट चेंज हो जाएगा। डॉक्टर बनना है तो साइंस पढ़िए, पढ़ना है ना। अगर इंजीनियर बनना है तब आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी जनरल कंपटीशन के तैयारी में रहना है तो आप बेहिचक आर्ट्स लेके पढ़िए। अगर कोई टेक्निकल काम नहीं करना है, ये टेक्निकल काम के लिए साइंस बनाया गया है। नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करना है, ठीक है, कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है तो उसमें आपको साइंस कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको टेक्निकल काम करना है तो उस टेक्निकल काम को पढ़ने के लिए आपको क्या है, साइंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2 रुपया हम कमाने लगे, क्योंकि जनरल कंपटीशन के तैयारी में हम लोग उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम रूरल इलाके के बच्चे हैं। अपने पेरेंट्स को भी बैक सपोर्ट को देखते हुए, अपने बैक सपोर्ट को देखते हुए, मेरे फादर के पास क्या है, मेरे पेरेंट्स उस पढ़ाई को कराने में सक्षम है कि नहीं है, ये भी तो देखना है। कहा जाता है कि भुजो खाना है, फड़ो का करना है और टोना है, चोरा मत जाए। समझ लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो ये थोड़ी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ऐसा है क्या, नहीं है। कोई जनरल कंपटीशन नहीं है कि हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग क्लियर कर ले। तो उसके लिए थोड़ा सा बैक सपोर्ट की जरूरत होती है। हाँ, आपके गार्जियन उस सक्षम हैं तब आर्ट्स पढ़िए, का एग्जाम देना है, आर्ट्स पढ़ के एग्जाम देना है और अलग से आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ नहीं कि हम बड़हरिया से आए थे से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर ले, तो ये संभव नहीं है। आपको ये बड़हरिया को छोड़ना पड़ेगा, सिवान को छोड़ना पड़ेगा, उसमें घुलना पड़ेगा, आपके सोच को ऊंचा बनाना पड़ेगा,
थिंकिंग जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। अपने घर को त्याग के परिश्रम के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाके क्या होगा, वो उसमें भी आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है। अगर जनरल कंपटीशन का तो ये क्या कहते हैं, अगर कोई टेक्निकल कोर्स करना है तो इंटर कीजिए, इंटर करके जाके बीटेक में नाम लिखाइए। अगर कोई चाहता है कि हमको मेडिकल करना है तो नीट की तैयारी करे, एग्जाम देके। ठीक है। अगर उससे भी कम पैसा का भी बहुत सारा ये टेक्निकल कामें हैं, जैसे बहुत सारे लोग एमएलटी करते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह के डॉक्टरेट के उपाधि है। आप खून चेक करना, ब्लड चेक करना सीख जाइए, जितना जांच से संबंधित होता है वो सारा उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग एकदम बेहिचक जाइए, बढ़िया से आप लोग माइंड फ्रेश करके आप लोग एग्जाम में जाइए और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होके आइए, अच्छा नंबर लेके आइए। हम लोग आशा करते हैं कि नंबर बढ़िया आए आप सबका, जितने भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो जरूर आएगा, क्योंकि मैं पहले से भी आप सबको बताते आ रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अगर टच किए ना, यानी पढ़िएगा सही तरीके से, 80 के 80 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का है, तो मैं उसमें 50 के 100 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अगर पूरा आप लोग पढ़ दीजिएगा ना तो जरूर बन जाएगा। ठीक है। और हमको ये भी देखना है कि जो जिस पर कंफर्म है उसी को टिक करना है, और टिक करके अच्छे तरीके से रंग के उसको गोला मारने के लिए आपको लोगों को मिलेगा OMR शीट, उसमें भर के आइए। और हम लोग की ये शुभकामनाएं रहेगी, हम लोग की दुआएं रहेगी कि आप लोग का एग्जाम सफल हो और अच्छे तरीके से आप लोग जाएं और एग्जाम हॉल में लिख कर आए। ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जब मैं छोटा था तब से करीब 2 साल के या 3 साल का था तब राजीव सर के पास पढ़ते आ रहा था। अभी मैं 10th क्लास में हूँ। अगर आज मेरा अंतिम क्लास है 10th क्लास का, मैं चाहूँगा कि सर जितने भी पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन वो टच करके एग्जाम में जरूर आए हम। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और आप अपना जो क्लास 10 में हैं उसका जो तैयारी है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम धनु कुमार है और मैं 10th क्लास का एक छात्र हूँ और मेरा तैयारी बढ़िया से हुआ है। राजीव सर जो मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स, यह पूरा सही तरीके से हमारा लोग का तैयारी कराए हैं। फार्मूला तो पूरा तरीके से बुक के एकदम कोना कोना से पढ़ा दिए हैं। और संजीव सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सब सोशल साइंस में पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो पूरा पढ़ा दिए हैं। पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो गया है। अब हमारे लोग पर हम लोग कितना तैयारी कर सकते हैं अब हम लोग पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलिए, आपका तैयारी एकदम पूरा कोना-कोना से हो चुका है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि फार्मूला आपको पूरा अच्छी तरह से मतलब क्लियर है? हाँ। तो बताइए कि गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अच्छा, तो बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। चलिए, बहुत अच्छा। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c। तो चलिए, लग रहा है कि तैयारी आपका अच्छा हुआ है। तो आप बता दीजिए कि आपका जो मतलब स्कोर का जो सोच है, मतलब कितना तक आप स्कोर कर सकते हैं, यानी कि टोटल आपका नंबर कितना आ सकता है मैट्रिक एग्जाम में? हमारा तो स्कोर 450 प्लस है, लेकिन जहां तक उम्मीद होगा वहां तक भेजिए। चलिए, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। चलिए, आप बता दीजिए आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं ज्ञान सागर क्लासेस भोलुआ में पढ़ता हूँ। मैं बहुत छोटे से पढ़ रहा हूँ तो अभी। चलिए, आप बता दीजिए कि आपका जो तैयारी है वो कैसा हुआ है, और अपने एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब कितना स्कोर कर सकते हैं? एग्जाम तो अभी ठीक ठाक तैयारी हुआ है। स्कोर 400 प्लस उम्मीद है। अगर जे उतना अगर जे अच्छा अगर जे क्वेश्चन आ जाए तो
टच हो ही जाएगा। आपका तैयारी ठीक ठाक हुआ है तो आप बता दीजिए, क्वेश्चन आपको याद होगा हाँ, क्वेश्चन याद है। तो बताइए आप कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।